नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीएससी के अभ्यर्थियों के लिए दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 28 मई को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी सीएससी की, और सीसैट के पेपर में जो ब्लंडर हुआ था यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसको लेकर पहले कैट में गया केस अपील किया गया, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट को ये रिक्वेस्ट किया, ये सजेस्ट किया कि ऐसा है कि आप बहुत ही तीव्रता के साथ ये जो कट ऑफ रिड्यूस करने का केस है इसकी सुनवाई करिए, क्योंकि पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे। हूबहू क्वेश्चन आईआईटी से उठाए गए थे, हूबहू क्वेश्चन कैट से उठाए गए थे। ठीक है, तो इस संदर्भ में कई डेट्स मिली। एक 6 जुलाई को सुनवाई हुई थी और उसमें 13 जुलाई को डेट मिली हुई थी। तो आज 13 जुलाई है और कोर्ट में सुनवाई हुई। यहाँ पे आपके सामने तस्वीर लगी हुई होगी। ठीक है, उमेश सिंह सर है, साकेत जैन सर हैं, ठीक, वो इस तस्वीर में नहीं है, और सलमान खुर्शीद सर हैं। और जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन को, जो मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, वो हैं इस तस्वीर में। घटनाक्रम क्या हुआ आज इस कोर्ट में मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जितनी भी कैट के अंतर्गत जितनी भी सीसैट का कट ऑफ रिड्यूस करने के लिए सुनवाई होगी, वो सलमान खुर्शीद सर हम अभ्यर्थियों की तरफ से वो केस लड़ेंगे, हर एक सुनवाई में उपस्थित होंगे। पहली खबर ये हो गई। दूसरी खबर ये हो गई कि प्रीवियस जो प्रीलिम्स था, 2022 का प्रीलिम्स था, उसका आंसर की आप जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी साल भर बाद जारी करती है, लगभग 14 महीने बाद जारी करती है प्रीलिम्स के बाद। तो जो ये आंसर की अभी जारी हुआ हाल ही में यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जीएस फर्स्ट पेपर का, ठीक है, ये सेट ए 2022 का आंसर की है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जो सरकार ने, कहने का मतलब जो यूपीएससी ने आंसर की दिया है वो सरकार की वेबसाइट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर हम सेट ए का क्वेश्चन नंबर 74 देखें, 74 देखें, तो इसका जो सरकार के अनुसार जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। इस पे पूरा विवरण दिया गया है, लेकिन यूपीएससी ने डी माना है उसका आंसर। इसी तरीके से इस पे हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। बस मैं आपको ये बता दूं कि देखिए आंसर सी सही है सरकार के हिसाब से, लेकिन ये सरकार के साइट पे है, ठीक है, कहीं भी कहीं और से नहीं उठाया गया है, ये सब सरकारी साइट से लिए गए, लेकिन यूपीएससी ने डी माना है। तो मतलब कैसे एक ही फैक्ट का, एक ही क्वेश्चन का आंसर कैसे, देखिए पूरा लिंक भी दिया हुआ है, आरबीआई का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आरबीआई देखिए सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे हो सकता है, दो आंसर कैसे हो सकते हैं। और इस हिसाब के लगभग कुल 6 प्रश्न ऐसे हैं, इस हिसाब के लगभग कुल 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि उत्तर यूपीएससी ने गलत दिया हुआ है, यूपीएससी ने जिनका आंसर गलत दिया हुआ है। तो ये सुनवाई भी आज कैट में लगी हुई थी, ये सुनवाई आज कैट में लगी हुई थी। और इस तरीके की सुनवाई यूपीएससी के हिस्ट्री में पहली बार है जबकि आंसर की को चैलेंज किया गया है। पहली बात ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि कुल 6 प्रश्नों के हिसाब से कुल 12 नंबर बैठते हैं, जहां की मतलब इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, और जहां पे सफलता का जो सक्सेस रेशियो है वो दशमलव के बाद है, शुरुआत होती है, ठीक है, पॉइंट में तो शुरुआत ही नहीं होती, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद शुरुआत में होती है। तो इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में जहां के पॉइंट 1 मार्क्स का भी बहुत के बाद भी जो है कि ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। 12 नंबरों की भरपाई कौन करेगा? कितने अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आंसर सही लगाए होंगे, आंसर सरकार के हिसाब से सही लगाए होंगे, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से उनके आंसर गलत हो गए? ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे जिनके सपने टूट गए होंगे, जो पूरे यूपीएससी के खेल से बाहर हो गए होंगे? हो सकता है 2022 में उनका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो, उन्होंने सही लगाया हो और यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से वो मेंस परीक्षा से ही वंचित रह गए हों। इनकी भरपाई कौन करेगा? इनकी जवाबदेही कौन देगा? यूपीएससी आखिर क्या कर रही है? उनके पास जो भी विशेषज्ञ हैं, हम उन विशेषज्ञों की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली की वजह से जो अभ्यर्थी की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जवाबदेही कौन देगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सीसैट का केस था, इसमें 23% कट ऑफ कम करने का, 23% करने का वो किया जा रहा है। और आज की जो सुनवाई हुई वो 20 जुलाई को अगली डेट दी गई है कैट में। सलमान खुर्शीद सर लीड कर रहे हैं और वो आगे की सभी सुनवाई में होंगे। जो क्वेश्चन थे, जब आपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के होंगे, तो वो क्वेश्चन आखिर हायर लेवल के क्यों हो गए? हूबहू क्वेश्चन उठाए गए हैं, वहां से हूबहू क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, क्यों? अगर आपको यही चाहिए कि नहीं, जो मतलब कि जिसका क्वांट अच्छा हो वही आपको अभ्यर्थी चाहिए, तो आप अपने सिलेबस में लिखिए।
दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इससे नहीं है कि आपने प्रश्न पूछा। आप अपने सिलेबस में मेंशन कर दीजिए कि नहीं हम 12th लेवल का मैथ पूछेंगे, उसके बाद आप पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिलेबस में क्लास 10th ऐड करने के बाद आप हायर लेवल का मैथ पूछ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभ्यर्थी तो सभी अभ्यर्थी क्लास 10th तक के मैथ तैयार करके गए हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि आखिर 14,000 लोग लगभग क्वालिफाई तो किए, हर बार करेंगे पेपर, चाहे जितना टफ आ जाएगा 14,000 लोग हर बार क्वालिफाई करेंगे, जितनी सीट रहेगी उसकी तुलना में जितने भी क्वालिफाई करने होंगे उतनी हर बार करेंगे। लेकिन एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। जो सिलेबस आपने दिया हुआ है उस सिलेबस के अनुसार आप क्वेश्चन पूछिए। अभ्यर्थी इसके पहले तो नहीं जाते थे, हालांकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ प्रश्न आ गए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न नहीं आए थे। ठीक है, तो अब सारा कुछ कैट में चल रहा है, 2 केस चल रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये जो 2 केस हैं, निश्चित तौर पे इसके बाद अगर छात्रों के पक्ष में इन दोनों में से किसी पे भी अगर दोनों पे डिसीजन आ जाता है तो एक बहुत ही बड़ा जो है कदम होगा, छात्रों के हित में एक बहुत ही बड़ा जो है यह निर्णय होगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों की सफर बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला जो भी अपडेट होता है, 20 जुलाई को अगली डेट लगी हुई है, केस नंबर 1 है। ठीक है, कैट में लगी हुई है, और इसकी सुनवाई आज पहली बार हुई, जो दूसरा केस था जैसा कि हम लोगों ने बताया। ठीक है, और तमाम चीजों पे बात होगी। ये CSC 2022 का है, और ऐसे ही कुल मिलाकर लगभग इसमें 6 डिफरेंट केस लगे हुए हैं कैट में, और उनकी पे सुनवाई हो रही है। जैसा भी डिसीजन होगा, जो भी घटनाक्रम होगा, फिर उसके साथ हम आपके सामने आएंगे। चलिए, तब तक फिर मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा बात का। तब तक जय हिंद, जय भारत।